नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट वर्ड विचार का जो पार्ट सेकंड है उसमें प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों के आधार पर जो विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यड़, अल, हल इत्यादि। तो प्रत्याहार दो वर्णों के समागम से बनता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं उदाहरण के तौर में, जैसे जो दो वर्ण लिए गए हैं, इन दो वर्णों के योग से बनता है प्रत्याहार। तो इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। तो ये प्रत्याहार जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि प्रत्याहार बनता तो दो शब्दों से है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो आदि वर्ण है, जैसे इसमें अच वर्ण जो दिया गया है प्रत्याहार वर्ण, तो इसमें आ क्या है, आदि वर्ण है, और चा क्या है, अंतिम वर्ण है। तो आदि वर्ण से लेकर जो अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले जो सभी वर्णों की है, इसमें गणना की जाती है। इसमें प्रत्याहार तो आ से लेकर चा तक के जो भी वर्ण आएंगे इसमें, तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और ई से लेकर के का तक के जो आएंगे, यहाँ से लेकर के अणा तक के जो शब्द आएंगे, तो उनका अध्ययन किया जाएगा इन प्रत्याहारों के अंतर्गत। तो आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना इसमें की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और नोट करने योग्य है कि प्रत्याहार जो होते हैं उनमें जो आदि वर्ण और अंतिम वर्ण की जो बात हो रही है या मध्य वर्णों की, तो इसमें जो आदि वर्ण होता है, जैसे आ है इसमें, तो उसको हम परिगणित करते हैं, अर्थात इसको तो हम गिनते हैं सुनो वाले शब्द को। लेकिन जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे इसमें जो चा है, तो इसका हम गणना नहीं करेंगे, क्योंकि इसको परिगणित नहीं किया जाता है, अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। इसमें एड़ वाला जो है, तो इसमें या की तो हम गणना कर लेंगे, और मध्य वाले जो सभी वर्ण हैं वो उसकी भी गणना करेंगे, लेकिन जो अड़ा है इसकी हम गणना नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अच जो है, इसका एक प्रत्याहार है, दो वर्णों के समागम से बना हुआ है। तो इसमें जो आ है, ई है, ऊ है, रिर है, लिर है, ए है, ओ, आई और औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है, तथा अंतिम वर्ण जो चा है उसको छोड़ दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रत्याहार वर्ण होता है वो दो वर्णों से मिलकर बना होता है। इसमें आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना भी की जाती है, लेकिन जो इसमें गणना के समय आदि वर्ण को तो गिना जाता है, लेकिन अंतिम वर्ण जो होता है उसे हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं प्रत्याहार के कई अन्य उदाहरण हैं जो उनके बारे में। जैसा हल, तो इसमें जैसे अपन उसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज के बारे में अब पढ़ेंगे हम हल के बारे में। तो 5वें सूत्र के जो प्रथम वर्ण हा है, इससे लेकर के 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण है ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण क्या क्या होंगे। तो 5वें सूत्र के जो प्रथम वर्ण हा है, और इससे लेकर के 14वें सूत्र के जो अंतिम वर्ण ला है, इसके मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन है। हा है, या है, वा है, रा है, ला, ईंट, मा, डा, ना, झा, भा, घा, ढा, दा, जा, बा, गा, डा, दा, खा, फा, छा, ठा, ता, चा, टा, ता, का, पा, सा और षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए गए हैं तो हल वाले में कौन कौन शामिल है। हल प्रत्याहार में 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर के जो वर्णमाला का 14वां सूत्र है, उसका जो अंतिम वर्ण है ला, उसके मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखेंगे दूसरा जो प्रत्याहार है एक, इसके बारे में। तो इसका जो प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई है, जो वर्णमाला का प्रथम सूत्र है उसका जो द्वितीय वर्ण है ई, इससे लेकर के द्वितीय सूत्र के जो अंतिम वर्ण है का के मध्य आने वाले सभी वर्ण इस प्रकार से ई है, ऊ है, रिर है और लिर है। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण। आगे देखेंगे हम प्रत्याहार अक के बारे में, अक क्या होता है प्रत्याहार। तो इसके अंतर्गत जो ये सूत्र प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर के जो द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का है, इसके मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें लिए जाते हैं। जैसा कि आ है, ई है, ऊ है, रिर है तथा लिर, इन वर्णों को इसमें शामिल किया जाता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले जो सभी वर्ण हैं इनको शामिल इसमें किया जाता है। आगे देखेंगे हम
अल के बारे में, जो झल के बारे में, तो झल प्रत्याहार जो है उसमें अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर के 14वें सूत्र के जो अंतिम वर्ण है ला, इसके मध्य आने वाले सभी वर्ण इसके अंतर्गत लिए जाते हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत। इसमें कौन कौन से वर्ण लिए जाएंगे? अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण। जो वर्ण कुछ इस प्रकार से हैं, झा है, भा है, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और हा। आगे देखेंगे हम एड़ प्रत्याहार के बारे में। तो इस प्रत्याहार में क्या शामिल किया जाता है? पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण या से लेकर के, जो पंचम सूत्र है उसका द्वितीय वर्ण या है, उससे लेकर के षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण अड़ा के मध्य आने वाले सभी वर्ण जो हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे या है, वाह है, रा है और ला है। तो एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाएंगे? जो पंचम सूत्र है वर्णमाला का, उसके द्वितीय वर्ण या से लेकर के षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण जो हैं अड़ा के मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे या, वा, रा, ला। तो संधि आदि के जो नियम होते हैं उनको समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अति आवश्यक होता है। तो हमें जैसे इन प्रत्याहारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो प्रत्याहार की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, संधि आदि के जो नियम होते हैं उनको समझने के लिए हमें प्रत्याहार का ज्ञान अति आवश्यक होता है। और जो प्रत्याहार हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो हैं वर्णमाला के जो 14 सूत्र दिए हैं पाणिनि ने, जो महेश्वर ने 14 बार डमरू बजाया था उसके आधार पर। तो उन सूत्रों पर यह प्रत्याहार भी आधारित है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट वर्ण विचार का पार्ट सेकंड प्रत्याहार, तो वो समाप्त होता है। इससे ठीक अगले वाले पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार के अंदर जो वर्ण हैं और उनके प्रकार के बारे में, स्वर व्यंजन आदि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।